Books are to be read, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. यदि किसी चीज को पूर्णतः पचाना है तो उसमें खपना पड़ेगा। हम हमारी भारत माता में खपे हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, और उस भाव के साथ हमने इस भारत माता का संकल्प लिया है। नमस्ते सदा वत्सले से शुरू करके और आज परम वैभव की ओर लड़ने का काम हमारी भारत माता के सपूत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। मैं याचक बन के आया हूं, मैं आपके सपनों को पूरा करने में अपने प्राण लगा दूंगा, और वैसे भी जीवन का संकल्प है, उस संकल्प को मैं पूरा करने का काम करूंगा। आप आशीर्वाद बचाएं और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपनी अमूल्य वोट माननीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को देकर देश को आगे बढ़ाएं। उसके बारे में डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे। मैं तो आप सबको बारंबार नमन करता हूं। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान मेरे जीवन में जरूर रहा है। संघर्ष के दौर हो, चाहे वर्तमान दौर हो, चाहे आगे का दौर हो, और ऐसे ही आशीर्वाद की कामना में मैं आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। जय बलराम, भारत माता की जय, नंदा मैया की। लोकसभा टिकट मिलने के बाद से ही लोकसभा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी निरंतर अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करके जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी मौके पर आज पिपरिया नगर में हितग्राहियों के हितलाभ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उनके साथ आज कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी, उत्तर प्रदेश से आए हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में हितग्राही सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के साथ होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन के दौरान हितग्राहियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास से गरीब को पक्की छत मिली है, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का निःशुल्क इलाज हो रहा है, लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए हर माह मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, अब योजनाओं का पैसा सीधे खाते में आ रहा है। इस मौके पर उपस्थित हितग्राहियों से संवाद करते हुए भाजपा से सांसद प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि आज हमारा भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे युवा, महिला, किसान व गरीब शक्तिशाली बने। कृतज्ञता पूर्वक शीर्ष नेतृत्व का आभार करते हुए समस्त मतदाता बंधुओं से विनम्र अपील करता हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी मतों से जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो, हर घर को जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, सबको साथ में लाएंगे, बूथ तक पहुंचाएंगे, कमल वाले खाने की बटन को दबाएंगे। और कभी कभी सोचता तो मुझको लगता है मेरा भारत कितना भाग्यशाली है कि हम मोदी जैसा भारत को प्रधानमंत्री मिला है। अब दुनिया में मोदी जी आते हैं तो मोदी जी का स्वागत कैसे होता है। अभी मोदी जी मॉरिशस गए तो गंगा जल की शीशी लेकर के गए, शंकर जी को वहां चढ़ाने का काम किया। मोदी जी अमेरिका गए तो गीता लेकर के गए, वहां पर वहां के राष्ट्रपति को भेंट करने का काम किया। मोदी जी नेपाल गए तो त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला पहन करके खड़े हुए। दुनिया मोदी जी को देख रही थी। तब मैं कभी कभी सोचता हूँ भारत कितनी तेजी के साथ बदल रहा है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में लोग कह रहे हैं अब दुनिया में विश्व गुरु के पद पर भारत आसीन होगा, एक शक्तिशाली भारत और एक मजबूत भारत बन करके तैयार होगा। आंदोलन किए और आंदोलनों में कहीं न कहीं मार्गदर्शन इस पूरे वर्ग का रहा करता था। मैं संपूर्ण वर्ग का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, कहीं न कहीं सबका मार्गदर्शन रहा है। तो ऐसे आदरणीय उत्पल साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में आदरणीय रघुनाथ जी भाटी, जो पूर्व में भी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, प्रदेश मंत्री रहे हैं, किसान मोर्चा के प्रभारी रहे और वर्तमान में आज हमारी एक लोकसभा के प्रभारी है। आपका जनों के सामने जानते हैं, आपने मेरे को सड़कों से देखा और सांसद तक पहुंचाने का काम भी आप करोगे, ऐसा मैं मान रहा हूं। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी पंच का चुनाव नहीं लड़ा, कभी पंच का चुनाव नहीं लड़ा, और मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं उस घर के व्यक्तियों ने भी व्यक्तिगत कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन धन रही भारतीय जनता पार्टी कि जिसने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को आज देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ा है। ये बुद्धिजीवियों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप
जो सोचते हैं, जो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सोच और हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन जो हमको दिखाई दे रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि निश्चित तौर पर विकसित भारत का जो संकल्प 2047 का जो हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, उसका मॉडल कहीं पर है तो वो हमारे नेतृत्व में दिखाई देता है। पूरी जनता जनार्दन अब निर्भरता की ओर बढ़ रही। मैं तो बिना व्यवधान के याचक बन के आया हूँ, लेकिन आज याचक के साथ एक फ्रांसिस बेकन करके एक अंग्रेजी इतिहासकार हुआ है, बाद में वो सीनेट का सदस्य भी बना था वहाँ। उसने कुछ पंक्तियां कही। वो आज डॉक्टर साहब को बुलाने से पहले यहाँ उनके बारे में कहूँ दूंगा कि उन्होंने बुक्स के बारे में कही कि some books are to be read, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested। यदि किसी चीज को पूर्णतः पचाना है तो उसमें खपना पड़ेगा। हम हमारी भारत माता में खपे हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और उस भाव के साथ हमने इस भारत माता का संकल्प लिया है, नमस्ते सदा वत्सले से शुरू करके और आज परम वैभव की ओर लाने का काम हमारी भारत माता के सपूत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। मैं याचक बन के आया हूँ। मैं आपके सपनों को पूरा करने में अपने प्राण पर लगा दूंगा और वैसे भी जीवन का संकल्प है, उस संकल्प को मैं पूरा करने का काम करूंगा। आप आशीर्वाद बचाएं और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपनी अमूल्य वोट माननीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को देकर देश को आगे